हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सेम की उन्नत खेती। सेम की खेती एक ऐसी फसल है जो कि कम स्प्रेइंग में और कम समय पर आपको बहुत अच्छी आप कमाई निकाल सकते, कमाई कर सकते सेम की खेती से। तो सेम की खेती आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से आपको किस प्रकार करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से लागत, लाभ, मुनाफा, नेट प्रॉफिट के साथ साथ संपूर्ण जानकारी, कौन सी वैरायटी लगाएं, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए एक एकड़ में, सीड्स की मात्रा के साथ साथ डिटेल से संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को पूरा वॉच करना, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ताकि आने वाले जो स्प्रिंग शेड्यूल है, खाद का शेड्यूल, वो छूट ना जाए। तो महत्वपूर्ण जानकारी है, वीडियो को लाइक करें और किसान भाइयों तक इस जानकारी को साझा करके इस मुहिम का हिस्सा बनिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समय। तो सेम की आप वैसे तो बुआई 12 महीने कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप गर्मियों पर अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मध्य आप बुआई कर सकते हैं। बरसात के लिए जुलाई से अगस्त के मध्य आप खेती कर सकते हैं। यह समय बहुत अच्छा माना जाता है। इसके लिए जलवायु और जो टेम्परेचर है, आपके एरिया का जो टेम्परेचर है कम से कम 10 से 12 और अधिकतम 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तक का हाई टेम्परेचर होता है, तो अभी यह फसल सर्वाइव कर जाती है। सेम की फसल ठंडे, नम, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। और खेत की तैयारी 1 से 2 बार कल्टीवेटर, दफेट, तोता हल से पहली और दूसरी जुताई कराना चाहिए और खेत को एकदम समतल कराएं। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। इस प्रकार एकदम साफ सफाई खेत में बनाए रखिए। मिट्टी भुरभुरी अच्छी से करा लीजिए। उन्नतशील किस्में जो वैरायटी हैं, इंडिका सेम के नाम से आती है, काशी हरितमा के नाम से आती है, जवाहर सेम 53 के नाम से आती है, कल्याणपुर हाइम है, BR सेम 3 को आप लगा सकते हैं और साकार सीड्स की मेघा सेमी के नाम से आती है, इनको आप लगा सकते हैं। वीडियो पर जो 5-7 किस्मों के नाम देख रहे हैं, यह बढ़िया किस्म हैं और जो आपके एरिया पर जो बढ़िया किस्म हो उसका आप चुनाव कर सकते हैं। 1 एकड़ में 4 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ड्रिप आप लगा सकते हैं 16 mm और मल्चिंग पेपर आप लगा रहे हैं तो 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप लगा सकते हैं। यदि घर का बीज की आप सोइंग कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, तो आप बीज उपचार जरूर कर लीजिए। सीड्स ट्रीटमेंट, बीज उपचार करने के लिए जैसे आप BASF कंपनी की झेलोरा फंगिसाइड आती है, 1 किलोग्राम बीजों को 3 ml की दर से बीज उपचार करने पर 40 मिनट तक छाँव में सुखाएं, फिर उसके बाद आप बुआई करें। तो यदि आप बीज उपचार करेंगे तो अंकुरण जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा। बेड तैयार, बेड की चौड़ाई आपको 2.5 फीट रखनी है। बेड से बेड की दूरी 4.5 फीट, सेंटर से सेंटर की जो दूरी है, और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। वीडियो पर आप देख रहे हैं, इस प्रकार बेड विधि से आप सेम की खेती करेंगे तो फ़ायदा बहुत अच्छा होने वाला है। तो जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जिस प्रकार मंडप तैयार करके सेम की खेती की जा रही है, इस प्रकार खेती करने पर बहुत अच्छा लाभ मिलता है। किस प्रकार तैयार किए जाते हैं इसके बारे में भी हम डिटेल से जानकारी साझा करेंगे। बेड मेकर या फिर बेड राइजर से इस प्रकार आपको बेड तैयार कराना चाहिए। इस प्रकार जो आप वीडियो पर दोस्तों देख रहे हैं, स्ट्रक्चर मंडप तैयार करने के लिए जो स्टेट मंडप है, इस प्रकार यदि आप मंडप तैयार करेंगे तो 1000 से 1200 बांस के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। बांस के टुकड़ों की ऊंचाई 10 फीट होनी चाहिए। 2 फीट मिट्टी के अंदर आपको गड़ाना है और 7-8 फीट ऊपर रहना चाहिए। और पैड वायर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पैड जो वायर है वो 150 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास लगता है। और बंधाई के लिए जाल इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बुनाई के लिए धागा और प्लास्टिक रस्सी का प्रयोग करते हुए कुछ इस प्रकार आड़े पर बांस लगाना है और ठीक तरीके से आपको मंडप तैयार कराना चाहिए। तो मंडप की ऊंचाई अच्छी रखिए, मंडप मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस प्रकार आपको खेती करनी चाहिए। जब आप प्लांटेशन कर रहे हों या फिर डायरेक्ट फील्ड पर बुआई कर रहे हों, तो उस समय जो खाद देना है, बेसल डोज, DAP डाई अमोनियम फास्फेट 50 किलोग्राम, SSP 50 किलोग्राम पाउडर फॉर्म वाली आपको लेना है। MOP 20 किलोग्राम, गोबर की खाद 2 से लेकर 3 ट्रॉली, इन सभी खादों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से आपको प्रयोग करना चाहिए। यदि स्टार्टिंग पर इन खादों का प्रयोग आप करेंगे तो बढ़वार बहुत अच्छी होगी, फसल हरी भरी रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार आप निकाल सकते हैं। कितनी दूरी पर हमको लगाना चाहिए, आइए
समझते हैं। तो एक बेड पर आपको सिंगल लाइन पर पौधरोपण करना है और पौधे से पौधे की दूरी आपको 2.5 फीट रखनी है, 2 से 2.5 फीट आपको रखनी चाहिए। और आप डायरेक्ट फील्ड पर चाहें तो सीधा बुआई भी कर सकते हैं 2-2 बीजों की, या फिर पौधरोपण भी आप कर सकते हैं, नर्सरी तैयार कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर किसान भाई डायरेक्ट फील्ड पर 1-1 2-2 बीजों की बुआई कर देते हैं। इसके अलावा सिंचाई, तो यह जो फसल है वैसे तो कम सिंचाई वाली जगहों पर भी सेम की खेती की जाती है, तो हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो आप फ्लैट एरीगेशन से खेती कर रहे हैं तो 8 से 10 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। वैसे इस फसल पर ज़्यादा एरीगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 2 से 4 दिन का अंतर रख के हल्की हल्की सिंचाई आपको करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं बल्कि हल्की हल्की सिंचाई यदि आप करेंगे तो पैदावार और भी ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। वीड कंट्रोल, जो खरपतवार की रोकथाम है, इसके लिए सबसे बेस्ट है निराई गुड़ाई। मशीनों की मदद से, मजदूरों की मदद से या फिर कुल्पा की मदद से, जो भी उपाय है, निराई गुड़ाई करिए। पहली निराई गुड़ाई 35 से 40 दिन की फसल होती है, सेकंड निराई गुड़ाई 70 से 80 दिन की फसल होती है। दोनों बेड के बीच में देखिए मल्चिंग पेपर बिछाइए 25 माइक्रोन का, 25 से 30 माइक्रोन का। दोनों बेड के बीच में यदि खरपतवार उग जाता है तो पावर टीलर, पावर बीडर की मदद से खरपतवार को आप कंट्रोल करें, निराई गुड़ाई करें, या फिर पावर बीडर को भी चलवा सकते हैं। बाकी खरपतवार नाशक का स्प्रे ना करें, आगे चल के ज़्यादा खरपतवार नाशक स्प्रे करने से भूमि बंजर होगी। पैदावार ज़्यादा लेने के लिए ज़्यादा खाद और उर्वरक की हमको पूर्ति करनी पड़ेगी, जो उत्पादन है वो भी कम मिलेगा और लागत बढ़ जाएगी। तो खरपतवार नाशक स्प्रे करने की बजाय मशीनों का उपाय, मशीनों का सहारा लीजिए, यही सबसे बढ़िया उपाय है। बाकी मजदूर भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं आज के समय, तो मशीन मजदूर की मदद से आपको खरपतवार को कंट्रोल कराना चाहिए। स्प्रेइंग शेड्यूल, तो देखिए सेम की फसल पर बहुत ज़्यादा रोग बीमारी का प्रकोप नहीं होता है, लेकिन इन केस कभी कभी पीला मोज़ेक वायरस, लीफ स्पॉट, सफ़ेद मक्खी, विल्ट, एफिड एसिड, डाउनी मिल्ड्यूड, पाउडरी मिल्ड्यूड, फल मक्खी, फली छेदक और झुलसा का प्रकोप देखने के लिए मिल जाता है। तो बीमारी यदि आ रही हैं तो जो स्प्रेइंग शेड्यूल साझा करेंगे, इस प्रकार फर्स्ट स्प्रे 25 से 30 दिन की फसल होती है तो मैंकोजेब आपको लेना है M45 फंगीसाइड 40 ग्राम, PI की कीफान इंसेक्टिसाइड 25 ml 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं सिलिकॉन चिप को स्टिकर स्प्रेडर मिलाकर स्प्रे करेंगे तो जो घोल है पत्तों पर ठीक तरीके से चिपक जाएगा और लंबे समय तक हमको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। सेकेंड स्प्रे 40 से 60 दिन की फसल होती है तो बायर कंपनी की सोलिमन इंसेक्टिसाइड और रोको फंगीसाइड का स्प्रे करें। थर्ड स्प्रे 80 से 85 दिन, 90 दिन, 95 दिन के आसपास की फसल होती है तो इक्तारा, फेंटेक प्लस, सिजेंटा कंपनी की जो प्रोक्लेम आती है, इनको 15 लीटर की दर से स्प्रे करें। किसान भाइयों, जो तीसरा स्प्रे था तो इस हिसाब से 3-4 स्प्रे की ही आवश्यकता पड़ती है। बाकी रोग बीमारी का प्रकोप यदि बढ़ता है तो स्प्रेइंग को आप बढ़ा सकते हैं, और रोग बीमारी का प्रकोप कम है तो कम स्प्रे पर भी यह फसल तैयार हो जाती, ज़्यादा कीटनाशक स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन प्रॉपर न्यूट्रिशन खादों की प्रॉपर पूर्ति करें। फर्स्ट खाद, यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो फर्स्ट जो खाद है 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 6 किलोग्राम, यूरिया और उर्वरक खाद आपको लेना है 25 किलोग्राम। इनको जड़ों से लगभग 3 इंच दूर जड़ों के पास देकर सिंचाई करें प्रति एकड़ की दर से। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो फिर उसका शेड्यूल अलग से न्यू वीडियो पर साझा करेंगे कि कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। खासकर वाटर सेल्युबल खादों का प्रयोग किया जाता है, जैसे 19-19-19, 052-34, 1261-0, 70-44-0, और जैसे खासकर जो NPK खाद आती हैं, चाहे ह्यूमिक एसिड हो, चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, फेरस सल्फेट हो, इनको आपको बीच बीच में माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ इनका भी प्रयोग करना चाहिए। सेकंड खाद 45 से 50 दिन की होती है और थर्ड खाद 70 से 80 दिन की फसल मैग्नीशियम सल्फेट बायोजाइम का आपको प्रयोग करना चाहिए। तो इस हिसाब से 3 खाद, और खाद को कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। लॉजिक को लगाकर यदि आप सेम की खेती करते हैं तो फ़ायदा बहुत अच्छा होगा। जानकारी प्रति एकड़ की दर से साझा की थी, स्प्रेइंग शेड्यूल 15 लीटर की दर से साझा किया था।
प्रथम जो तुड़ाई है, फर्स्ट हार्वेस्टिंग, 70 दिन के आसपास की फसल होती है तो तुड़ाई के लिए यह जो क्रॉप है वो तैयार हो जाती है और बहुत लंबे समय तक चलती है। 6 से 7 महीने तक टोटल इसकी लाइफ साइकिल है। बाज़ार भाव बहुत अच्छे मिलते हैं, 20 रुपये, 30 रुपये और अच्छे रेट मिलते हैं तो 60 रुपये तक प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। इसका उत्पादन 1 एकड़ में 120 से 130 क्विंटल पैदावार निकाली जा सकती है। अब उत्पादन इससे भी ज़्यादा आप निकाल सकते हैं, वो सब डिपेंड करती भूमि, जलवायु, क्लाइमेट्स कंडीशन, कैसी भूमि है, कौन सी वैरायटी का चुनाव किया है, किस प्रकार अपनी फसल की आपने केयर की है। यदि भूमि थोड़ा सा अच्छी उपजाऊ है तो उत्पादन और भी ज़्यादा निकाला जा सकता है। लेकिन यह जो सेम की खेती है ये हल्की भूमि पर भी बहुत अच्छा उत्पादन किसान भाई निकालते भी हैं। और जो आप वीडियो देख रहे हैं कोई भारी मिट्टी नहीं बल्कि हल्की भूमि ही है। लागत 1 एकड़ में यदि आप प्रॉपर स्प्रेइंग, प्रॉपर खाद की पूर्ति करेंगे, ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो अधिकतम 35,000 रुपये लागत आपको 1 एकड़ में लग सकती है। मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो मुनाफा है, शुद्ध लाभ है, यदि 20 रुपये का ही रेट मिल जाता है, यानी 2,000 रुपये कुंटल और 20 से ज़्यादा का ही रेट देखने के लिए मिलता है, और हम 120 कुंटल पैदावार मान लेते हैं तो जो हमारा इंटू है, जो हमारा कैलकुलेशन है वो 2,40,000 रुपये कम से कम हमारा फ़ायदा होने वाला है। अब लागत भी घटा देंगे तो हमारा 2 लाख के आसपास, 2,05,000 रुपये के आसपास हमारा नेट प्रॉफिट, शुद्ध आमदनी है वो 2 लाख रुपये के आसपास आ गई। लेकिन उत्पादन बढ़ेगा दोस्तों, और जो बाज़ार भाव हैं यदि 30 रुपये केजी के रेट मिलेंगे तो फिर जो आपका प्रॉफिट है वो आपका 3 लाख रुपये के आसपास आने वाला है। तो कम समय पर और कम से कम लागत पर आप सेम की खेती करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। अब जो आमदनी है, नेट प्रॉफिट है, वो डिपेंड करता है काफ़ी फैक्टरों पर। यदि उत्पादन अच्छा होता है, उपज बहुत अच्छी क्वालिटी वाली है, अच्छी वैरायटी का चुनाव किया है आपने और उत्पादन बाज़ार भाव बहुत अच्छे से मिला है तो जाहिर सी बात है 1 एकड़ से ही आप काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने सेम की खेती के बारे में डिटेल से संपूर्ण जानकारी साझा की। यदि आपको